नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह गहरवार। जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम में हमले में आज मैं सरकार से जवाब चाहता हूं और सरकार से जवाब मैं माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से चाहूंगा कि मोदी जी, आप याद करें जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो आपको किस बेस पे बनाया गया था। मोदी जी याद करें, आपको यही पब्लिक थी जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाया था। मोदी जी याद करें जब आपने लाल किले से झंडा फहराया था और आपने बोला था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, मैं इस देश का चौकीदार हूँ। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है। हमें गर्व है इस बात का। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। क्या हुआ मोदी जी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। मोदी जी क्या हुआ, आपने ही बोला था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मोदी जी करना पड़ेगा ठीक आपको। मोदी जी, देश को आजाद तो 70 साल हो गए और 70 साल में भी हाल का भी वही है। मोदी जी कब तक चलेगा ये? क्या देश आज भी उसी भरोसे में चलेगा? क्या आज भी दोष आप कांग्रेस को देंगे? मोदी जी 2014 से 2025 हो गए, 11 साल हो गए आपको यहाँ रहते सरकार में। जवाब अब आपको देना पड़ेगा मोदी जी। मोदी जी आपको बताना पड़ेगा कि आप भारत के विदेश नीति के प्रति क्या करेंगे। आपको बताना पड़ेगा मोदी जी कि आप आज इस हमले के बाद आप क्या एक्शन लेंगे और कब इनको चुन चुन के मारेंगे। मोदी जी आपको बताना पड़ेगा क्या हमारे देश के लोग सुरक्षित है या नहीं है। मोदी जी इसकी जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। मोदी जी आपको 140 करोड़ जनता की जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि इस हमले का जिम्मेदार कौन है। इस हमले में सिर्फ आश्वासन नहीं चलेगा मोदी जी, भरोसा दिलाना पड़ेगा। मोदी जी बताना पड़ेगा आपको उन घरों में जिनके घर के लोगों की हत्या हुई है। मोदी जी विश्वास दिलाना पड़ेगा आपको देश को। अब ये देश इस भरोसे में नहीं चलेगा कि कांग्रेस में थी, राजीव गांधी में थी या गांधी पार्टी की थी। आज देश मोदी की है और मोदी से बात करेगी मोदी जी। मोदी जी अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी जवाब देना पड़ेगा आपको। मोदी जी नोटबंदी करी आपने, 370 हटाया आपने, क्या फायदा हुआ मोदी जी अगर आतंक ही कम नहीं हो पा रहा है? क्या इसीलिए आपने नोटबंदी करी थी, इसीलिए आपने 370 धारा हटाया था? मोदी जी आपको जवाबदेही अब तय करनी पड़ेगी। आपको अपने सभी पैतरे जो आपने बोले थे आप वो लगाने पड़ेंगे, नहीं तो देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं ये हमें फैसला करना पड़ेगा। क्या हम एक कमजोर प्रधानमंत्री के साथ रह रहे हैं या इस देश का प्रधानमंत्री जिसको हम बहुत मजबूत मानते हैं वो उसके साथ रह रहे हैं? मोदी जी फैसला करके देना पड़ेगा आपको। अब क्या जिंदगी भर जो पर्यटक वहां मारे गए हैं उनके भविष्य में उनके बच्चे हो या खुद कभी कश्मीर जाने की हिम्मत कर पाएंगे? कश्मीर में ऐसा माहौल निर्मित होगा कि वो दोबारा वहां जाने की हिम्मत करे या अपने परिवार के सदस्य को भेजे? मोदी जी अभी ये समय नहीं रह गया है कि आप उसको टाल सके, बताना पड़ेगा मोदी जी आपको। मोदी जी भरोसा चाहिए। 140 करोड़ की देश है ये, जिसमें हिंदू ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। अब उसको आपको बताना पड़ेगा मोदी जी, बताइए। मोदी जी अब बहाने और जुल्मे की सरकार नहीं चाहिए, जुमलेबाजी की सरकार नहीं चाहिए। मोदी जी अब न बहाने की सरकार चाहिए, अब विश्वास की सरकार चाहिए हमें। मोदी जी अब विश्वास से ही चलेगी। बहुत हुआ मोदी जी, अब आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आपने विश्वास दिलाया था, महंगाई को लेकर आपने भरोसा दिलाया था, रोजगार को लेकर आपने भरोसा दिलाया था, सिक्योरिटी को लेकर, तो मोदी जी उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा।